हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं रवि रंजन क्रैक मिशन में आपका स्वागत करता हूं। आज के इस इंग्लिश क्लास वीडियो में हम लोग आप लोगों के साथ ए चाइल्ड इज बॉर्न, जो जर्मन गियर के द्वारा लिखा गया है, ये बिहार बोर्ड 12 क्लास इंग्लिश 100 मार्क्स प्रोज सेक्शन का 7th चैप्टर है और इसका ऑब्जेक्टिव मैं आप लोगों के बीच लेकर आया हूँ। ये ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो आपके आने वाले एग्ज़ाम हैं। अगर इस ऑब्जेक्टिव को आप देखिएगा तो आप निश्चित रूप से 100% अपने एग्ज़ाम में क्वेश्चन को सॉल्व करके आइएगा। फ्रेंड्स, मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए। आइए आज का पहला सवाल। इन बांग्लादेश रूपथोप इज ए काइंड ऑफ, ये बांग्लादेश में रूपथोप का क्या है, किस एक प्रकार का क्या है? तो ये फेरी टेल्स है, ये फेरी टेल्स है। नेक्स्ट, ए चाइल्ड इज बॉर्न, ए चाइल्ड इज बॉर्न क्या है? ये स्पीच है, स्टोरी है, ऐसे है या नन ऑफ दीज है? तो ये स्टोरी है, ये स्टोरी है। आइए नेक्स्ट, हु हैज रिटन ए चाइल्ड इज बॉर्न, चाइल्ड इज बॉर्न को किसने लिखा है? तो चाइल्ड इज बॉर्न को लिखा है जर्मन गियर ने। आपका आंसर हो गया बी, आंसर बी। नेक्स्ट प्रश्न, इन बांग्लादेश, ये जो बांग्लादेश है, चिल्ड्रंस आर लुक्ड आफ्टर बाय द, बांग्लादेश में जो बच्चे होते हैं उसकी देख रेख कैसे होता है? तो इसका देख रेख होता है होल फैमिली के द्वारा। ये नहीं कि सिर्फ माता पिता ही उनके देखभाल करते हैं, ये जो होल फैमिली होता है सब मिलजुल कर बच्चों की देखभाल करते हैं। नेक्स्ट, द वे ऑफ मैनेजिंग चाइल्ड बर्थ इन ट्रेडिशनल फैमिली सोसाइटीज आर, ये जो बच्चे का मैनेजिंग है ट्रेडिशनल सोसाइटी में, बच्चे को देख रेख का, बच्चे का जो जन्म होता है उसके बाद उसको जो देख रेख किया जाता है, उसका जो देखभाल किया जाता है, तो ये क्या होता है? सभी सोसाइटी में क्या है, मैनी एंड वेराइटी अलग अलग हैं। कुछ सोसाइटी में कोई और प्रचलन है, दूसरे सोसाइटी में किसी का और प्रचलन है। तो ये मैनी एंड वेराइड है, हर एक सोसाइटी में अलग अलग तरह से उसको मैनेज किया जाता है। नेक्स्ट, इन मैनी ट्रेडिशनल सोसाइटीज वोमेन स्टिल टू गो फोर्थ फ्रॉम देयर्स मदर हाउस एट मैरिज टू लिव विथ, क्या होता है कि ये जो पारंपरिक चीज़ चल रहा है हमारे समाज में, तो शादी के बाद क्या होता है कि ये जो औरतें होती हैं ये कहाँ रहने चली जाती है? तो हर मदर इन लॉ के यहाँ चली जाती हैं, अपने मदर इन लॉ, जो उसको कहा जाता है जैसे सास के घर रहने चली जाती है, हर मदर इन लॉ के घर चली जाती हैं रहने के लिए शादी के बाद। इन मैनी ट्रेडिशनल सोसाइटी द रिलेशनशिप बिटवीन मदर एंड चाइल्ड इज, ये जो मदर और चाइल्ड का जो रिलेशन होता है वो क्या होता है? मोर इम्पोर्टेंट, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, मोर इम्पोर्टेंट। क्वेश्चन आपका हो गया, इसका आंसर हो गया ए। नेक्स्ट, देखिए एक सेल्थी है, सेल्थी वोमेन गो टू अ स्टे ड्यूरिंग द लास्ट स्टेज ऑफ प्रेगनेंसी, जो सेल्थी ट्रेडिशन के लोग हैं उसको, उसकी जो औरतें होती हैं वे लास्ट स्टेज जब उसके प्रेगनेंसी का होता है, उसके गर्भावस्था का जो जब लास्ट स्टेज होता है, जब डिलीवरी उसका होने वाला होता है, तो वो कहाँ चली जाती है रहने के लिए? एट हर मदर हाउस, अपने माता के घर। मान लीजिए कि अगर ये अपने ससुराल में हैं और वो प्रेग्नेंट हैं, तो जब डिलीवरी का वक्त होता है तो वे अपनी माता के यहाँ चली जाती हैं, अपने मायके चली जाती हैं। नेक्स्ट,
व्हेन ए बेबी इज बॉर्न इट इज़ एन ओकेजन टू जॉय फॉर, जब कोई बच्चा जन्म लेता है तो क्या होता है, ये एक अवसर होता है उत्सव का। इसका आंसर हो गया द होल फैमिली, डी, द होल फैमिली। इसका आंसर हो गया द होल फैमिली। जब कोई बच्चा जन्म लेता है तो पूरे परिवार में क्या होता है, उमंग उत्साह हो जाता है। नेक्स्ट, जर्मन गियर वॉज बॉर्न इन, जर्मन गियर जो इनका जो जन्म हुआ था ये हुआ था 1939 में। इसका आंसर हो गया सी, 1939 में। नेक्स्ट, सेक्स एंड डेस्टिनी इज अ वर्क ऑफ, देखिए बहुत ही फेमस वर्क है इनका, सेक्स एंड डेस्टिनी। ये वर्क है जर्मन गियर का, ये जर्मन गियर का वर्क है, फेमस वर्क है सेक्स एंड डेस्टिनी। नेक्स्ट, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ए वोमन प्रिफर्स हर मदर्स हाउस बिकॉज, जब गर्भावस्था होती है किसी महिला का तो वो अपने माता के यहाँ रहना पसंद करती हैं। क्यों पसंद करती है, तो सी फील्स फ्रीडम देयर, वह वहाँ स्वतंत्रता महसूस करती है। देखिए जो ससुराल में कुछ बंधन होता है और जब ये औरतें अपने मायके चले जाती हैं तो वहाँ ये फ्रीडम महसूस करती हैं। और जब इशू होने वाला आता है तो उस समय उसका जो मन होना चाहिए वो फ्री होना चाहिए। अकॉर्डिंग टू जर्मन गियर ये कहती हैं कि औरतों का जो मन हो वह स्वतंत्र हो, इसलिए सी फील्स फ्रीडम देयर, जो औरत हैं अपने मायके में स्वतंत्रता महसूस करती हैं, बंधन महसूस नहीं करती हैं। तो ये इसका आंसर हो गया सी फील्स फ्रीडम देयर। नेक्स्ट, द रिवार्ड ऑफ प्रेगनेंसी फॉर यंग सेल्थी वोमेन्स इज, ये एक तरह से पुरस्कार होता है। ये सेल्थी जो वोमेन होती हैं, यंग वोमेन, जब वो गर्भवती होती हैं तो उनके लिए पुरस्कार क्या होता है कि गेट्स टू गो हर मदर, जब वह गर्भवती हो जाती हैं तो अपने माता के यहाँ चली जाती हैं, उनको पुरस्कार स्वरूप अपने माता के यहाँ भेज दिया जाता है। नेक्स्ट, जर्मन गियर इज एन, ये क्या है, ये ऑस्ट्रेलियन राइटर है, ऑस्ट्रेलिया की राइटर हैं ये ऑस्ट्रेलिया की राइटर हैं। नेक्स्ट, जर्मन गियर इज ए, क्या है ये, फेमिनिस्ट राइटर है, ये फीमेल राइटर है, फेमिनिस्ट राइटर है। जर्मन गियर इज ए फेमिनिस्ट राइटर, ये ज़्यादा फीमेल के बारे में ही लिखते हैं। जैसे इनका देखिए आगे हम बताएंगे, तो इनका जो बुक है द फीमेल अंश, तो ये फेमिनिस्ट राइटर हैं जर्मन गियर। नेक्स्ट, गार्लैंड्स ऑफ डैश वेर गिवन टू न्यू बेबी, क्या होता है कि जब कोई बच्चा जन्म लेता है तो उसको गार्लैंड दिया जाता है। वो देखते हैं कि लहसुन प्याज ये सब मिर्चा सब लगा के दिया जाता है उसको, कि उसको नज़र नहीं लगे। तो ये टर्मिक एंड गार्लिक, उसको टर्मिक एंड गार्लिक वेर गिवन टू न्यू बेबी, ये लहसुन जो होता है वो दिया जाता है, टर्मिक एंड गार्लिक उसको पहना दिया जाता है गले में। नेक्स्ट, इन द डैश वेस्ट द हस्बैंड वाइफ डू इंजॉय मोर फ्रीडम एंड इंडिविजुअलिटी। इन द वेस्ट होगा, इसका आंसर होगा वेस्ट। ये जो वेस्ट में क्या होता है कि हस्बैंड एंड वाइफ ये मोर फ्रीडम महसूस करती हैं और व्यक्तिगत रूप से इंडिविजुअलिटी, व्यक्तिगत रूप से ये ज़्यादा फ्रीडम महसूस करती हैं जब वो स्वतंत्र होती हैं अपने फैमिली से। फैमिली में रहना ये लोग पसंद नहीं करती हैं, ये फ्री रहना पसंद करती हैं, सिर्फ वाइफ हस्बैंड पसंद रहना चाहती हैं। और यह ट्रेडिशन अब हमारे देश में भी आ रहा है। यहाँ की बहुत सी जो लड़की हैं वो अपने हस्बैंड के साथ ही रहना चाहती हैं, फैमिली के साथ नहीं रहना चाहती हैं। नेक्स्ट, Shelty women and her child are given new dresses on the dash day of the birth. ये क्या होता है, ये तो हम लोग के यहाँ भी प्रचलन है कि 7 दिन के बाद न्यू ड्रेस दिया जाता है। हम लोग के यहाँ 6 दिन में दिया जाता है छठियारी में, और ये शेल्थी वोमेन में 7 दिन के बाद। आंसर हो गया ए, इसका आंसर हो गया ये। 7 दिन के बाद ये बच्चे जो जन्म लेते हैं उनको नया ड्रेस दिया जाता है शेल्थी वोमेन में। नेक्स्ट, जर्मन गियर एक्सप्लोर्स
ये जर्मन गियर क्या एक्सप्लोर करती हैं, क्या व्यक्त करती हैं, ये किस चीज़ को ज़्यादा एक्सप्लोर करती हैं जर्मन गियर? तो ये करती हैं सोशल एंड कल्चरल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ ऑफ वुमेन। ये जो औरतों की सोशल, सामाजिक और कल्चरल, सोशल एंड कल्चरल, सांस्कृतिक स्वरूप हैं, जो एस्पेक्ट्स हैं, उसके लाइफ को ये एक्सप्लोर करती हैं जर्मन गियर। नेक्स्ट, द फीमेल अंश, द पॉलिटिक्स ऑफ वुमेन फर्टिलिटी। देखिए ये इनका वर्क है, द फीमेल अंश, द पॉलिटिक्स ऑफ वुमेन फर्टिलिटी, द चेंज इज वर्क ऑफ, और द चेंज। ये 3 वर्क है इनका। सेक्स एंड डेस्टिनी तो मैं पहले ही आप लोगों को बता चुका हूँ। तो ये 3 वर्क इनका है, ये जर्मन गियर का वर्क है। द फीमेल अंश, द पॉलिटिक्स ऑफ वुमेन फर्टिलिटी, द चेंज इज द वर्क ऑफ, ये जर्मन गियर्स। तो ये 20 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपके साथ डिस्कस किया। फ्रेंड्स, अगर मेरा ये प्रयास, मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, क्योंकि मैं बिहार इंटरमीडिएट से संबंधित इम्पोर्टेंट फैक्ट्स आपके सामने लेकर आऊँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।